हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी गोवा की सियासत की। गोवा में कांग्रेस को करारा झटका लगा है। राज्य में पार्टी के 11 विधायकों में से 8 ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इसके चलते अब 40 सदस्य विधानसभा में कांग्रेस के केवल 3 ही विधायक बचे हैं। पूर्व सीएम दिगंबर कामत, माइकल लोबो, देलीला लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले विधायकों में हैं। कांग्रेस को ये झटका ऐसे वक्त में लगा है जब राहुल गांधी की लीडरशिप में पार्टी तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। एक रिपोर्ट देखें। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक, जिनमें पूर्व सीएम दिगंबर कामत, माइकल लोबो, देलीला लोबो, राजेश फलदेसाई और केदार नाइक शामिल हैं। सभी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के सभी 8 विधायक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ विधानसभा पहुंचे और स्पीकर रमेश तावड़कर को कांग्रेस से अलग होने की चिट्ठी सौंपी। इसके तुरंत बाद गोवा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तनवड़े ने सभी विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व विधायक माइकल लोबो ने कहा कि हम पीएम मोदी और सीएम प्रमोद सावंत के हाथ मजबूत करने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस छोड़ो, बीजेपी को जोड़ो। वहीं सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि अब कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू होगी। People of India have seen that it is not worth to stay in this the 125 years old political party. So they have people are leaving. So when people tell us we are representing the people of the state of Goa, people tell us to leave. We have to hear their voice, and they have told us to leave. कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी। मुझे लगता है गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से पूरे भर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी लोग कांग्रेस को थोड़े थोड़े छोड़ रहे थे, अभी लमसम में छोड़ रहे हैं। इसी तरह से पूरे सभी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या बाकी राष्ट्रहित वाली पार्टी को जुड़ेंगे। निश्चित रीत्या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आने 2024 के इलेक्शन में बड़ी जीत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिलेगी। दरअसल दिगंबर कामत और माइकल लोबो पार्टी से लंबे समय से नाराज बताए जा रहे थे और जुलाई में भी उन्होंने बगावत की कोशिश की थी, लेकिन कुछ और विधायकों का साथ नहीं मिला था। ऐसे में उन्होंने दल बदल कानून लागू होने के डर से बीजेपी में जाने का प्लान टाल दिया था। लेकिन कुछ दिनों पहले माइकल लोबो और दिगंबर कामत ने दिल्ली की यात्रा की थी। माना जा रहा है कि इन नेताओं ने इस दौरान बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मीटिंग की थी। उसके बाद ही बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया गया। बीजेपी में शामिल होने से पहले कांग्रेस के विधायकों ने सीएम प्रमोद सावंत से मुलाकात की थी, जबकि गोवा में टूट के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है और ऑपरेशन कीचड़ करने में जुटी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख आगे कहा, बीजेपी सिर्फ तोड़ सकती है। वहीं कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडूराव ने लिखा, पैसे और सत्ता के दम पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गोवा के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस के राज्य में महज 3 ही विधायक बचे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को 5 साल तक पार्टी नहीं छोड़ने की शपथ दिलाई थी। कांग्रेस ने इस दौरान सभी उम्मीदवारों से एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर भी करवाए थे। हलफनामा देते हुए विधायकों ने कहा था कि 5 साल तक पार्टी नहीं छोड़ेंगे और कांग्रेस में रहकर गोवा की जनता की सेवा करते रहेंगे। हालांकि इसके बावजूद विधायकों ने कांग्रेस को झटका दे दिया। गोवा में चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने बाहर से आने वाले माइकल लोबो को नेता प्रतिपक्ष बनाया था। लोबो चुनाव से पहले ही पार्टी में शामिल हुए थे। नेता प्रतिपक्ष की रेस में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले के खिलाफ थे। उनकी नाराजगी को देखकर तय माना जा रहा था कि कांग्रेस में टूट जरूर होगी। वहीं गोवा में हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडनकर से इस्तीफा ले लिया था, लेकिन प्रदेश प्रभारी दिनेश गुंडूराव पर कोई कार्रवाई नहीं की। गुंडूराव से पार्टी के कई वरिष्ठ नेता चुनाव से पहले से नाराज चल रहे थे। गिरीश चोडनकर से इस्तीफा लेने के बाद गोवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष अमित पाटकर को लेकर भी पार्टी में गुटबाजी तेज हुई थी, जिसका असर राष्ट्रपति चुनाव में भी दिखा। पार्टी के 4 विधायकों ने उस वक्त क्रॉस वोटिंग की थी। कांग्रेस ने इस पर भी डैमेज कंट्रोल का कदम नहीं उठाया।
आपको बता दें कि 40 विधानसभा सीटों वाले गोवा में इस साल फरवरी में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए के 25 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के 11 विधायक थे। अब इनमें से 8 बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन विधायकों के पाला बदलने के बाद अब गोवा में बीजेपी के 28, एमजीपी के 2, निर्दलीय 3, कांग्रेस के 3, आप के 2, जीएफपी के 1 और आरजीपी का 1 विधायक है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब गोवा में कांग्रेस को इस तरह का बड़ा झटका लगा हो। इससे पहले गोवा में पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 में कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थीं, लेकिन 13 सीटें होने के बावजूद बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाने में सफल रही थी। 2019 में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। तब पार्टी के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद 2 और विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। फिलहाल गोवा में कांग्रेस को लगा ये ताजा झटका पार्टी के मनोबल पर भी असर डालने वाला है, जो लगातार संकटों से उबरने की कोशिश कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस देश के 12 राज्यों में पदयात्रा निकाल रही है। उसे उम्मीद है कि इससे उसके कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और जनता में भी वो कनेक्ट होगी। लेकिन पहले गुलाम नबी आजाद का पार्टी छोड़ना और अब इस मौजूदा संकट ने कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो कांग्रेस को गोवा में बड़ा झटका लगा है, करारा झटका लगा है और राज्य में पार्टी के 11 में से 8 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ गिरिराज पाई वर्नेकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। रत्नाकर जी बहुत स्वागत है आपका भी। दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक धावलीकर नेता हैं एमजीपी के, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं राजीव रंजन जी, जो कि रेजिडेंट एडिटर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत गिरिराज जी आपके साथ करते हैं। गिरिराज जी आपके पास लौटेंगे, लेकिन रत्नाकर जी के पहले पास रुक करते हैं। रत्नाकर जी, कितना बड़ा झटका कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए? आप तो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अलग अलग नहीं दिखेगा पूरा भारत, यहाँ तो कांग्रेस ही एकजुट नहीं दिखाई दे रही। देखिए नया जी, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी आज लोकतंत्र की मर्यादाओं का धज्जियां उड़ा करके और नोट तंत्र का एक परिपाटी का जो है इन्होंने इजाद किया है, जो एक चलन लाया है, उससे लोकतंत्र जो है कहीं न कहीं जो है आहत है। आज देखिए, जहाँ पे इनकी गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं, जहाँ जहाँ पर वहाँ पे ये ऑपरेशन लोटस के तहत चाहे भय का या लालच, नहीं तो यहाँ पर गैर बीजेपी शासित राज्य थोड़ी ना है ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गठबंधन से। पूरी बात कर लेता हूँ। हाँ। वहाँ पर ये जो है भय और लालच ला करके ऑपरेशन लोटस के तहत अपनी सरकारें बना रहे हैं। आज इनकी मंशा जो है पूरे देश में एक पार्टी, एक देश और एक झंडा की है। इसलिए ये लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष साइकिल के 2 पहिए हैं, एक पहिया से लोकतंत्र नहीं चलता है। अगर विपक्ष को आप समाप्त करने का मंशा पाल रखेंगे तो लोकतंत्र तो वो सर्कस वाली साइकिल हो जाएगी, एक पहिए पे चलने वाली। तो आप क्या चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? इस देश के लोकतंत्र को सर्कस वाली साइकिल बनाना चाहती है, ये एक साइकिल बनाना चाहती है जो एक विकास के रास्ते पर। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, इसकी क्या वजह है और क्या सबूत है आपके पास? आप किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं? लोकतंत्र को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये कैसे तय होगा? आपकी पार्टी के नेता सर ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी तो सुनी नहीं जा रही, और जब हम शिकायत करते हैं तो उसका समाधान नहीं होता। अभी ये तो कांग्रेस पार्टी की बात आप कह रही हैं, मैं तमाम आपको उदाहरण बता देता हूँ। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, हर दल में ऐसे लोग मौजूद हैं जो निहित स्वार्थ जो है जिनका वो पार्टी से और देश से बड़ा है, तो ऐसे लोग जो है इस तरह का निर्णय लेंगे। दोनों में से एक बात रखिए, ये स्वार्थी लोग हैं जो चले गए भारतीय जनता पार्टी में, या भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है लोकतंत्र को, कहीं ना कहीं तार कर रही है? वही आगे बता रहा हूँ आपको। कांग्रेस से हट के जरा भी बात करते हैं। ये कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाना कि कांग्रेस के लोग टूट रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये पूरे देश में इनका परिपाटी ये चल रही है। जहाँ जहाँ पे विपक्ष है वहाँ पे विपक्ष के विधायकों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आप देख लीजिए, जेडीयू के जो है अरुणाचल प्रदेश में 7 विधायक तोड़ लिए,
मणिपुर में 6 विधायकों में 5 विधायक को शामिल कर लिए, बिहार में देखिए वीआईपी पार्टी को पूरी तरह से भाजपा में मिला लिए। तो ये जो है ये आप देख लीजिए पंजाब में क्या कर रहे हैं, ये तमाम इनके नेतागण जो है पश्चिम बंगाल में ठीक है गिरिराज जी, जवाब दीजिए। धनबल के सरकार को गिरा देंगे तो ये किस धनबल के आधार पर आप कांग्रेस पार्टी के विधायकों को अपने पाले में कर रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं आप पे गिरिराज जी? देखिए, मुझे लगता है ये जो रत्नाकर जी ने कहा है, अभी जो उन्होंने बयान दिया ये एमएलए के बीजेपी में जाने का, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्रॉब्लम कांग्रेस में आज यही है कि इनमें रियलाइजेशन नहीं है। आज उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम भाजपा नहीं है, परंतु ये गांधी परिवार है जो ये पार्टी को सशक्त नहीं कर पा रहा है। आज भारत जोड़ो यात्रा का जब वो नारा दे रहे हैं, तब 8 एमएलए गोवा में ये एक्सेप्ट करते हुए या फिर इससे इंस्पायर होते हुए भारत को जोड़ने वाली एकमात्र पार्टी जो भाजपा है उनसे जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता ये है कि आज सही रूप में कांग्रेस छोड़ो ये अभियान गोवा से शुरू हो गया है। मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, रत्नाकर जी ने हर चीज के लिए बीजेपी का भारत जोड़ो यात्रा है, बीजेपी किस तरह से, उसको छोड़ दीजिए सर। गिरिराज जी पहले मुझे ये समझाइए कि जिस बात का जिक्र अभी रत्नाकर जी कर रहे थे, आप धन और बल के आधार पर इनके विधायकों को तोड़ रहे हैं, लोकतंत्र को धूमिल करने का काम कर रहे हैं आप। आज हमें गोवा में रूल करने का मैंडेट है, हमारे पास 20 सीट है, हमें किसी को हमें कोई जोड़ तोड़ की या ऑपरेशन लोटस की जरूरत नहीं थी। परंतु अगर 8 चुने हुए लोग अपने पार्टी से तंग आकर भाजपा से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें आपके साथ आना है, हमें लोगों के भलाई के लिए भाजपा में आना है, तो मेरे ख्याल से हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उन्हें ले लें। मैं एक ही चीज जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं और एक ही चीज बताना चाहूंगा। ये जो कहते हैं कि मैंडेट है हमारे पास, ये पिछली चुनावों में इनके पास क्या था, इसके पहले जो चुनाव हुआ था उसमें से हमारे कितने विधायक तोड़ करके ये मैंडेट हासिल किए थे। और मैं दूसरा उदाहरण ये देना चाहता हूँ, आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए ना, वहाँ पे जनता ने आपको मैंडेट दिया था क्या? कर्नाटक में आपको जनता ने मैंडेट दिया था क्या? महाराष्ट्र में आपको जनता ने मैंडेट दिया था क्या? लेकिन आपकी सरकारें यहाँ पे है, वो क्यों है? महाराष्ट्र में आपको दिया था क्या मैंडेट? नहीं, वो भाई जी आप जरा सुन लीजिए, बात सुनिए, बात सुनने का भी जरा धैर्य रखिए, आप अपना नंबर आएगा तो बोल लीजिएगा। देखिए, आज महाराष्ट्र का ही उदाहरण ले लीजिए। महाराष्ट्र में जो शिंदे गुट टूट कर, शिवसेना से शिंदे गुट जो टूटा, उसमें से 40 विधायकों में लगभग 14 विधायकों के ऊपर ईडी की जांच चल रही थी। गोवा में कब ऐसा हुआ सर? 2019 में भी ऐसा हुआ जब आपके 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इससे पहले सर ये भी कहा जा रहा था, जुलाई में ऐसी चर्चा थी कि आपके 11 में से 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि सर आग तो जहां धुआं उठता है वहां आग लगती है, और जहां आग लगती है वहां धुआं उठता है। सर ये तो समझना पड़ेगा ना आपको कि क्यों बार बार इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है कांग्रेस पार्टी की, कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है वो छोड़कर पार्टी को जा रहे हैं, बाकी पार्टियों की तो नहीं आती है खबरें। नेहा जी देखिए, जो सत्ता में रहता है निश्चित रूप से जिनका मंशा ये रहता है कि हम निहित स्वार्थ जिनका हावी रहता है, पार्टी और देश से बड़ा होता है, वो इस तरह का काम करते रहते हैं। और देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और आज जो चुन के विधायक गए हैं वहाँ पे, और कल जब चुनाव आएगा तो राहुल गांधी जी जनता से जुड़ रहे हैं, जनता से डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं। तो वो जनता जो है, आज महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, किसान एमएसपी का मुद्दा है, तो ये सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जब चुनाव आएगा तो जनता ये नहीं देखेगी कि हमारा प्रतिनिधि जो छोड़ के गया है वो है कि नया प्रतिनिधि है। तो जनता को तो समझा रहे हैं, लेकिन अपने नेताओं को नहीं समझा पा रहे। राजीव रंजन जी हमारे जुड़े हुए। राजीव जी, क्या जमीनी हकीकत है? देखिए, बार बार ये नेताओं को कहना है कि हम लोग बोलते हैं, मैं लौटती हूँ सर, एक सेकेंड, हम लोग बोलते हैं लेकिन कांग्रेस मीटिंग आ गई है जी, मुझे अर्जेंट जाना है, मुझे सिर्फ एक रिमार्क करके मैं चला जाऊंगा। जल्दी से रखिए सर जी, मुझे इतना ही कहना है कि आज जो गोवा में हुआ है
वो उसका अगर आज दोष कांग्रेस भाजपा को दे रहा है तो मुझे लगता है कांग्रेस कुछ सीख नहीं रहा है अपने एक्सपीरियंस से। गुलाम नबी आजाद हमारे पास नहीं आए, वो तो वरिष्ठ नेता थे। महाराष्ट्र में आपने 2.5 साल सरकार तब चलाई जब आपके पास मैंडेट नहीं था। भाजपा और शिवसेना का मैंडेट जब आपने चोरी किया था तब आपको ये नहीं लगा आपकी बीजेपी के पास मैंडेट है। मेरे ख्याल से रत्नाकर जी आज आपने साबित कर दिया है कि कांग्रेस ठीक नहीं रही है और कांग्रेस का यही पतन होगा। गिरिराज जी अनुरोध करेंगे 5-7 मिनट अगर आप और रुक सके तो आपसे अनुरोध करते हैं। राजीव रंजन जी का मैं रुक कर लेती हूँ, समय लौटती हूँ। मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा, सॉरी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। राजीव जी, जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत क्या समझते हैं आप? जमीनी हकीकत के बारे में स्पष्ट कर दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता स्पष्ट कर रहे हैं कि ये तोड़ बीजेपी के जरिए की गई है। अगर अब देखा जाए तो बीजेपी के जरिए किस तरीके से तोड़ हो गई। बीजेपी खुद ब खुद वहाँ एक पूरी तरह से सबल पार्टी के तौर पर है और सरकार में वहाँ है, तो ये कहीं वो मौका ही नहीं होता है और कहीं ये औचित्य ही नहीं उठता है कि बीजेपी ने तोड़फोड़ की। अब बात होती है कि क्या कांग्रेस वहाँ इस तरीके की स्थिति में है क्या कि अपने आप को रोक सके। लेकिन कांग्रेस में नाराजगी जिस तरीके से उठी हुई है वो स्पष्ट है कि वो कांग्रेस अपनी नाराजगी को रोक ही नहीं पा रही है। भले ही लोगों से शपथ लिवा रही है, अपने विधायकों से शपथ ले रही है कि भाई आप पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर ऐसी ही स्थिति थी तो विधायक आखिर क्यों छोड़ के चले जाते हैं? और विधायकों की नाराजगी क्यों उभर के आती है? अभी जो प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया गया, नए प्रदेश का अनुभव ही क्या रहा है? अनुभव के आधार पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं रहा है। ये नाराजगी उभरते आ रही है और ये नाराजगी उभरने का कारण ही है कि इस तरह की कवायदें शुरू हुई हैं। अगर देखा जाए कांग्रेस में तो कांग्रेस का कार्यालय जो देखा जाए उस कार्यालय में बैठने वाले ऑफिस बेरर तक वहां नहीं है, ऑफिस के लोग भी नहीं है, कोई पार्टी का वहां नेता तक नहीं जा रहा है। तो अपने आप में स्पष्ट हो रहा है कि क्या चला है, क्योंकि कांग्रेस की नाराजगी जिस तरीके से उभरते आ रही है वहां पार्टी के कार्यालय में दफ्तर में जाने वाले लोग नहीं है, वहां लोग नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह की नाराजगी अपने आप में साफ आ रही है और ये नाराजगी उभरते हुए अपने नेताओं को रोकने में सक्षम नहीं है, क्योंकि यही नेताओं को रोकने में अगर सक्षम रहती तो जो नेता बाहर से भी आए हैं कांग्रेस में, उन्होंने कांग्रेस में आए और कांग्रेस में जीत उन्होंने दिलाई, उनको भी नहीं रोक पाई। मसलन आप नाम लीजिए, माइकल लोबो ने अपनी सीट के अलावा 3 सीटों पर और कांग्रेस को जीत दिलाई थी, लेकिन माइकल लोबो को भी जो नाराजगी उसकी नाराजगी को दूर नहीं कर पाए। और बात जरूर की जा रही है कि हम शपथ दिला रहे हैं, हम किसी भी नेता को बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन उन्हें भी अपने प्रदेश में जवाब देना है कि अगर उन्हें प्रदेश में ये जवाब देना है कि अपने प्रदेश के लोगों को किस तरह से वो बेहतरी करा सकते हैं, ये सारी बातों को लेकर उनको जवाब देना होता है और इस जवाब को लेकर उन्हें ये स्पष्ट करना होता है और यही जवाब देखते हुए उन्हें ये भी कहना होता है कि आखिर अपने लोगों को वो किस तरह से एक सबल न्याय दिला पाएंगे। जब ये चीजें नहीं आती हैं तभी तो वो लोग वहां से निकलते हैं और यही कारण हुआ कि आज 11 में से 8 लोग निकल आए। अगर इन्हें इस बात का जवाब अगर दे सके कांग्रेस के नेता तो जरूर दें कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। होने के पीछे अगर आप हर जगह कह रहे हैं कि बीजेपी इस तोड़फोड़ की कर रही है, लेकिन अपने ही नेताओं को अपने प्रदेश में जवाबदारी देने तय करने के लिए उन्हें मुसीबतें आ रही हैं, तो आखिर वो किसका दामन थामे? देखिए, अगर कांग्रेस के नेताओं को दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कौन करेगा? या तो सीधे सीधे नेतृत्व क्षमता पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, हमारी समस्याओं का समाधान करने वाला कोई नहीं है, कुछ विकल्प नहीं है तो पार्टी तो चेंज करेंगे ही नेता। फिर आप कह देते हैं बीजेपी ने तोड़ लिया जी, ये सही है क्या? देखिए नेहा जी, विकल्प जो है राजनीति में हमेशा जो मौका परस्त लोग रहते हैं वो विकल्प ही खोजते हैं। इस समय परिस्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है मजबूत करने नहीं, दोनों में से एक चीज पे रहिए सर, ये मौका परस्त है, ये मौका परस्त, मुझे भी क्लियर कर दीजिए ना, जनता भी समझ पाए, ये मौका परस्त हैं या फिर आप कहते हैं बीजेपी ने तोड़ लिया? मैं गुलाम नबी आजाद की बात कर लेता हूँ। ये अगर पार्टी ने ऐसे लोगों को जो आज पार्टी से छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी ने उनको क्या नहीं दिया है? उनको मुख्यमंत्री तक बनाया, उनको कई बार 3-3 बार केंद्रीय मंत्री बनाया, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा बनाया,
हर चीज 50 साल उनको बिना पद के रखा नहीं कांग्रेस इनकी पार्टी बात ने। करिए ना लेकिन सर, जब पूर्व कांग्रेस पार्टी सीएम को दिगंबर मजबूत कामत करने की बात चाहे- करिए, करने माइकल का- लोबो की बात करिए, इनकी बात करिए सर, जो कि ना सिर्फ अपनी सीट बल्कि आसपास की सीट भी जिताने का मादा रखते हैं। कर लेता हूँ मैं, माइकल लोबो की बात कर लेता हाँ, हूँ, हाँ। पूरी कर लेता हूँ। हाँ। तो जब कांग्रेस पार्टी जब नेताओं को सब कुछ देती है और आज परिस्थिति ये है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के फिरका परस्त जैसी ताकत है, ये उससे लड़ने की जब नौबत है तो ऐसे लोग अपना स्वार्थ देख के दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। मैं माइकल लोबो जी की बात करता हूँ। चलिए, आप ये मानते हैं ना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं तोड़ा? सुनिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही तोड़ा है ना ये सारे लोगों को। नहीं, अभी आप कह रहे थे मौका परस्त मध्य प्रदेश में है, भी तोड़ा करना। अभी आप कह रहे थे मौका परस्त है। नहीं, प्रश्न पूरा कर लेने दीजिए, फिर नहीं सर, आप डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हैं सर, इसलिए मुझे ये क्लियर करना है, क्या ये एक प्रश्न पूछिए, मैं पूरा जवाब क्या ये जो नेता है भारतीय जनता पार्टी में चले गए, ये मौका परस्त है या फिर भारतीय जनता पार्टी ने धन और बल के आधार पर इन्हें तोड़ा है? क्या कहेंगे आप? मैं वही कह रहा हूँ, सुनिए, इसमें दोनों चीजों का समावेश है, भय और लालच। लालच वो है जो आदमी को, व्यक्ति को किसी पद का लालच हो, किसी मंत्री पद का लालच हो, वो लालच रहता है तो आदमी चला जाता है। जैसा आपने देखा महाराष्ट्र में 40 विधायक जो शिवसेना से टूट करके चले गए, तो एक तो लालच होता है जहाँ पे 50 खोखे बिल्कुल ओके किया गया, 50-50 खोखे दिया गया। गोवा की बात करें, मैं फिर आप महाराष्ट्र चले जाते हैं, गोवा की बात पूरी बात कर लेने दीजिए, पूरी बात कर लेने दीजिए। गोवा पे रहिए सर, गोवा पे रहिए। आप भारतीय जनता पार्टी, यही जो 40 विधायक जो टूट के शिवसेना से टूटे हैं, उसमें 14 विधायकों के ऊपर ईडी के जांच चल रहे थे। तो उनको या तो गोवा की बात करें ना सर, गोवा में जो 8 विधायक गए हैं भारतीय जनता पार्टी, छोड़ दिया जा रहा है। तो ये महाराष्ट्र हो, चाहे एमपी हो, चाहे गोवा हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, इस तरह की परिस्थितियां ये बना देते हैं कि विधायक लोग टूट जाते हैं। लेकिन समझिए, ये बात समझने वाली बात ये है कि राहुल गांधी, इसमें तो समझ ये भी आ रहा है सर कि कांग्रेस पार्टी के नेता मौका परस्त है, कांग्रेस पार्टी के नेता लोभी है, कांग्रेस पार्टी के नेता लालची है। अब आप समझिए, सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए। हाँ। कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं सारे जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दलों की बात मत करिए सर, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना आप। प्लीज मुझे सुन लीजिए। नहीं, आप ऐसे डिप्लोमेटिक बात करेंगे तो फिर कैसे चलेगा सर? आपने जो बोला है ना, मैं कांग्रेस नहीं, मैं जेडीयू की बात कर लेता हूँ। नहीं, क्यों कर लेंगे सर, आप क्यों कर लेंगे जेडीयू की बात? आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी की बात करिए, आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे ना सर, आप जेडीयू की बात नहीं करेंगे, आप आम आदमी पार्टी की बात नहीं करेंगे। नया जी प्रश्न जो पूछ रही है उसका मुझे पूरा जवाब दीजिए सर, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी ही नहीं, सारे दलों की परिस्थिति आज यही बनी हुई है। आप अरुणाचल प्रदेश में 7 विधायक जेडीयू के खरीद लिए, तो उनका क्या है? उनके सारे विधायक जो है लालची हैं क्या? आज देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायकों के ऊपर, ये पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, ये डोरे डाल रहे हैं, ये ऑपरेशन लोटस चलाने का काम कर रहे हैं, तो उनके सारे विधायक लालची हैं क्या? अरे ये पूरी देश की परिस्थिति बना दी है आज। ये जो है ये वन रूलिंग पार्टी चाहते हैं पूरे देश में। अगर आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायकों को तोड़ लिया, तो क्या सबूत है आपके पास? अगर सबूत है तो जाइए न्यायालय, क्यों नहीं जाते आप कोर्ट? नहीं, सबूत है, पूरी देश की जनता देख रही है ना कि ये लोकतंत्र की हवा हवाई बातें ना, फिर ये बातें तो फिर हवा हवाई हो गई। अरे यशवंत सिन्हा जी ने राष्ट्रपति के चुनाव में, पहले नहीं जाते थे क्या? 2019 में नहीं गए क्या? नेहा जी प्रश्न पूछा है, सुन लीजिए। यशवंत सिन्हा जी ने राष्ट्रपति के चुनाव में खुलेआम आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि इस चुनाव में भी ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। आप सोचिए, राष्ट्रपति का गरिमा में जो चुनाव होता है उसमें भी परिस्थितियां इस तरह की बना दी भारतीय जनता पार्टी ने। अगर इस तरह की बातें आप लोग करते हैं, बिना सबूत के करते हैं, बिना आधार के करते हैं, तो जाहिर तौर पर जनता समझती है, जनता मानती है और जनता आने वाले वक्त में जवाब भी देगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।